जब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बात से पूछे गए हैं कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ओवरव्यू जानेंगे इसका। सबसे पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। ठीक है, एक कारक का सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत, किसी भी नाम से आपको मिल सकता है। ये दिया था अल्फ्रेड बिने और इनके सहयोगी थे स्टर्न तथा टर्मेन। इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि केवल और केवल एक कारक से मिलकर बनी है, बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा सिद्धांत है दो तत्व का सिद्धांत। ठीक है, ये दिया था स्पीयरमैन ने, दो तत्व का सिद्धांत, दो कारक का सिद्धांत या दो खंड का सिद्धांत। तो इसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है, और कितने कारकों में? दो कारकों में, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। जिसमें जो सामान्य कारक है वो जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक जो है अर्जित कारक, इन्होंने कहा। तीसरा सिद्धांत है त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, तीन कारकीय सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत या तीन तत्वों का सिद्धांत, ये एक ही बात है। तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, दो कारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने। फिर इन्होंने बताया कि बुद्धि दो नहीं, बुद्धि तीन कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और जो तीसरा कारक बताया था सामूहिक कारक, या इसी को इन्होंने स्थानिक कारक भी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत ये दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि ना तो एक, ना दो, ना तीन, बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। और जो बहुकारकीय सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परमाणुवादी सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। तीसरा है समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत ये दिया था लुईस थ्रस्टन और इनके सहयोगी थे कैली। तो इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि सात कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। इसमें इन्होंने बुद्धि को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धि को मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो इसमें इन्होंने बुद्धि को जो है मॉडल में तीन आयाम बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है कितने सात तरह की बुद्धि बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है त्रितंत्र का सिद्धांत। देखो, त्रितंत्र, तीन कारक और जो त्रिआयामी है, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, त्रितंत्र का सिद्धांत ये दिया था रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट है पदानुक्रम या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है ये दिया था फिलिप वर्नन ने। और जो लास्ट है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, इसी को हम ध्रुवीकृत या घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये दिया था आरवी कैटल ने। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।